नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में ये हमारा पार्ट 2 है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। यदि ये पार्ट 1 अभी भी नहीं देखा है तो कृपया उसे पहले देख लीजिएगा ताकि इस पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे चैनल को कृपया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके बारे में हम लोग वैसे तो काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि इसके कैसे बना, ये क्या इसका बैकग्राउंड था और इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या मतभेद था। तो अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई। तो अंतरिम सरकार जो है वो जब चुनाव हुए तो 102 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 59 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 30 पे मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग चाहती थी कि कांग्रेस के बिना ही वो इंटरिम सरकार बनाए, लेकिन वाइसरॉय ने मना कर दिया था और इस तरह से कांग्रेस जो है वो मान गई थी इंटरिम सरकार में शामिल होने के लिए। तो अंतरिम सरकार जो है वो 2 सितंबर 1946 को बन गई और अपना कार्य संभाल लिया और पंडित नेहरू जो है वो इसके प्रधानमंत्री बने। डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। तो आगे चलकर वाइसरॉय की सलाह पर मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। मुस्लिम लीग जो है वो बिल्कुल अड़ गई थी। वो पता नहीं वो एग्जैक्ट उनका क्या उद्देश्य था ये समझ में किसी को भी नहीं आया था उस समय। तो वाइसरॉय भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो लोग भी शामिल हो जाएं, लेकिन उनका कहना ये था कि कांग्रेस को इंटरिम सरकार में शामिल मत करो, हम अकेले बनाएंगे सरकार, जबकि सीट्स कांग्रेस की ज़्यादा थी। और जब कांग्रेस ने सरकार बना ली तो मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। जबकि इस प्लान का जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके प्रावधानों में से एक ये प्रावधान भी दिया गया था कि इसमें सभी प्रमुख दलों को शामिल किया जाएगा, चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेंगे वो इस सरकार में शामिल होंगे। तो 30 स्थानों पर चुनाव जीत के भी मुस्लिम लीग जो है वो इस सरकार से अपने आप को अलग रख रही थी। तो वाइसरॉय ने उन्हें मनाया और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हुई। लेकिन सरकार को सहयोग देने के बदले यह हमेशा उसके कार्य में अड़ंगा डालती रही। मतलब जो इनका उद्देश्य था वो सरकार चलाना था ही नहीं। इसीलिए थोड़ा सा मतलब इस उद्देश्य को बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर आम पब्लिक भी वो समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअली मुस्लिम लीग चाहती क्या है। मुस्लिम लीग बात ये एक्चुअली ये क्या है कि ये विभाजन चाहते थे, ये चाहते थे कि पावर सिर्फ इनके पास रहे। तो सरकार को सहयोग देने के बदले उसके कार्य में अड़ंगा डालते रहे थे ये। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का मार्ग तैयार कर दिया था। ये साफ दिख रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में नहीं बनती है, भयंकर मतभेद हैं, ये बिल्कुल साफ दिख रहा था। जब देश को पूर्ण स्वराज मिलने वाला था उस समय भी मुस्लिम लीग का इस तरह का व्यवहार जो है वो बिल्कुल समझ से परे था और मान लिया गया था कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत के विभाजन का मार्ग तैयार हो गया है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित जो संविधान सभा थी उसने भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में अपने बनी रही। तो इंटरिम गवर्नमेंट कब से कब तक थी? 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 तक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की जो कार्यकारी शाखा थी, एग्जीक्यूटिव शाखा है ना, उसका कार्य वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी, जिसकी अध्यक्षता वाइसरॉय के द्वारा की जाती थी। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य भी शामिल थे, जो कि कांग्रेस द्वारा नामित किए गए थे। अब बाद में जब इसमें मुस्लिम लीग की एंट्री हुई इंटरिम गवर्नमेंट में, तो इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए। तो 26 अक्टूबर को लीग द्वारा नामित 5 सदस्य भी इसमें शामिल हुए और अब इन 5 सदस्यों के लिए स्थान बनाने का भी काम हुआ। और इन नए सदस्यों के लिए स्थान बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त सदस्यों में बदलाव भी किया गया। 2 सीटें पहले से खाली थी तो उसमें मुस्लिम लीग के 2 लोग आ गए, है ना। इसके अलावा शरत बोस ने, सैयद अली जहीर ने और सर शफत अहमद खान ने त्याग पत्र दिया। तो 3 लोगों ने त्याग पत्र दिया, 2 पोस्ट खाली थे। इस प्रकार से 5 जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है वो मुस्लिम लीग के शामिल हुए। मेंबर्स इसमें कौन कौन से थे? प्रमुख मेंबर्स इंटरिम गवर्नमेंट के पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे।
विदेश विभाग इनके पास था, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके पास थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। ठाकुर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य खनन और शक्ति मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली रेलवे मिनिस्टर, पहले रेलवे मिनिस्टर। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे, वो वित्त मंत्री थे। फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान भी बने थे ये। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री थे जो कि पाकिस्तान के छठे पीएम बने। अब्दुल रब नश्तर ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो कि संचार मंत्री थे। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के दूसरे गवर्नर भी बने। गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और ये पाकिस्तान के पहले लेबर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बने थे। तो ये था इंटरिम गवर्नमेंट। तो इन दो पार्ट्स में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान और इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में जानने की पूरी कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया है। यदि आपका कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।